डूंगरी मतलब दोस्तों लाइन। ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये लाइन स्ट्रेट चल रही है। ज़बरदस्त जो मैचिंग है या ज़बरदस्त डिज़ाइन है वो ही डूंगरी पैटर्न की बनी है। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम यादव। एक बार फिर स्वागत है आपका यादव मार्बल में। दोस्तों आज बुधवार है और बुधवार को हम जो फिट किया हुआ मार्बल होता है कि आफ्टर फिटिंग आपको कैसा दिखेगा, तो वो चीज़ हम आपको दिखाते हैं। तो आज मैं किसी का कमेंट पे एक डिमांड लेकर आया हूँ कि डूंगरी मार्बल फिट किया हुआ कैसा लगता है। डूंगरी पैटर्न मार्बल अगर फिट करने के बाद मैं अपने घर में लगाऊँ तो कैसा लगेगा। तो उसके लिए मैंने कोशिश करी है कि किस तरह आपको लगा हुआ मार्बल मैं दिखाऊं। दोस्तों ये जो साइड है यहाँ पे वर्क कंप्लीट हो चुका है और ये जो डूंगरी पैटर्न का जो मार्बल है ये लगाया गया है। डूंगरी मतलब दोस्तों लाइन। ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये लाइन स्ट्रेट चल रही है। ये अलग अलग पीस हैं, ये पीस अलग है और ये वाला पीस अलग है। तो ये एक स्लैब के ऐसे छोटे छोटे पीस थे, तो इन सबको सेट किया गया है। ये सब ब्राउन लाइन आप देख रहे हैं, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट चलेगी। ऐसा लगेगा कि बिल्कुल पेंसिल से लाइन खींची हुई है आपके स्ट्रेट में। और ये लाइन देखेंगे, ये इसका फिगरेटिव पार्ट आ गया दोस्तों। ये फिगर बना है, आप यहाँ आएंगे जैसे तो ये यहाँ फिगर बन गया। ये 4 पीस है, 1 2 3 4, ये चारों पीसों का ऐसे मिलके बनाया गया है, तो ये फिगर बन गया। फिर यहाँ 4 पीस का बना है। तो ये ज़बरदस्त जो मैचिंग है या ज़बरदस्त डिज़ाइन है वो ही डूंगरी पैटर्न की बनी है। बहुत अच्छी फिटिंग की गई है, मटेरियल भी बहुत अच्छा लिया गया है और बहुत सुंदर लग रहा है दोस्तों। ये समझे कि आप ज़बरदस्त लगने वाली चीज़ है। आप इसकी फिटिंग में माने, ये ब्राउन लाइन जैसे आप दी गई है, मैं बात कर रहा था ब्राउन लाइन, तो ये बिल्कुल यहाँ तक दी गई है। इसकी जो स्केटिंग है, इसको स्केटिंग बोलते हैं दोस्तों। ये 3 इंची से 4 इंची तक चलती है। पहले 6 इंची 9 इंची तक भी चला करती थी, लेकिन अब ये 3 इंची चलती है और सेम इसी पैटर्न की, इसी मटेरियल की लगती है। मटेरियल सेम होना चाहिए, अलग मटेरियल नहीं होना चाहिए। इसलिए जब भी आप मटेरियल लें तो कम से कम भी आप 10% एक्स्ट्रा लें, ताकि ये स्केटिंग वगैरह और ये सब चीज़ों में आपके काम आए। और ये इसका जैसे इसको बोलते हैं ब्लैक की पट्टी, आप ये समझे ग्रेनाइट की पट्टी होती है। ये इसको पार्टीशन देने के लिए, इसको लुक देने के लिए, और इसमें आप जो मानिए कि फर्नीचर यहाँ है तो इसमें आपका ये कटिंग ना हो, इसके लिए ये दिया जाता है। इसके ये पूरे चारों तरफ है ना सेम साइज में। जैसे इन्होंने यहाँ से लगभग 15 इंची, ये 15 इंची का पार्ट दिया गया है। अकॉर्डिंग टू हॉल है, आप जैसे बड़ा हॉल होगा तो बड़े हॉल में और बड़े साइज के हिसाब से दी जा सकती है। इसमें जैसे ये लगभग 2 इंची करीब है, 1.5 इंची की भी आती है और इससे बड़ी भी आप ले सकते हैं, लेकिन जनरली घरों में 1.5 इंची और 2 इंची ये 2 साइज लगती है। इससे एक ज़बरदस्त पार्टीशन होता है और इसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ता है। दोस्तों वाइट है, पूरा वाइट लगाएंगे तो अच्छा लगेगा। ये जिस तरीके इसके साथ में दिया गया है। और क्या होता है दोस्तों कि मान लो आपने स्लैब का कोई पार्ट काटा और वो हल्का सा कहीं से आपको साइज में वेस्टेज आ रहा है, तो ये जो जगह है, ये यहाँ वेस्टेज जो होता है वो काम आ जाता है। अब 1 फुट का कहीं बच गया तो ये इसमें लगेगा नहीं, तो ये 1 फुट का ये इससे पूरा आपके काम आ जाता है। तो ये भी एक अच्छा इसका वेस्टेज को काम लेने के लिए अच्छी चीज़ है कि आपके आ जाएगी। मटेरियल सेम होना चाहिए, साइज जो होंगे छोटे वो सब इसमें एडजस्ट हो जाएंगे। ये जो साइड के पार्ट हैं ये सब साइड के एडजस्ट होने वाले काम है। और इससे मैं देखने लगा एक बात ये भी है दोस्तों कि ये इनका जो जिसको बोलते हैं कि बरामदा या चौक जिसको बोलते हैं, ये वो है, ये लिविंग एरिया भी कह सकते हैं इस मकान का। और यहाँ इन्होंने वॉश बेसिन लगाया है, ये भी आप देख सकते हैं। अगर आप मकान बना रहे हैं तो किस तरह से क्या लगाना चाहिए। ये एंट्रेंस है दोस्तों। ये एंट्रेंस होने के बाद यहाँ आप टीवी वगैरह और सोफ़ा वगैरह लगा सकते हैं। ये आपका लिविंग एरिया हो गया। और यहाँ आप जिस तरह से ये वॉश बेसिन लगा है और बहुत सुंदर एक अच्छा पैटर्न और अच्छा डिज़ाइन दिया गया है। और दोस्तों जैसे ये जो माल है इसको जैसे गैलरी में कैसे फिट करेंगे, यहाँ जैसे कम बची, उसका एक पार्ट बच गया और ये इससे कनेक्टेड है। दोस्तों कनेक्टिंग का हमेशा ध्यान रखें। अगर कुछ चीज़ वहाँ खड़े होकर दिख रही है तो उसमें सेम उसी मटेरियल का माल लगाएं, ये ना हो चेंज कर दे चाहिए। अगर वहाँ खड़े हैं तो चेंज कर दे तो दिक्कत आएगी। ये आप देखें बराबर उसी मटेरियल का माल है, इसमें लंबाई सेट न करके और ऐसे सेट कर दिया गया, वो को वही लाइन है तो सेम लगता है। और जिस तरह अगर रूम चेंज हो गया तो उस जो रूम चेंज हुआ उसमें अलग मटेरियल, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन जब जो माल सेम, अभी आपका सेम ही पार्ट है, पार्टीशन करने के लिए यहाँ बड़ा दे दिया गया है कि यहाँ से बहुत बड़ा अलग पार्टीशन है। यहाँ आपको गेट भी लग सकता है या आप कोई एल्यूमिनियम का पार्टीशन भी लगा सकते हैं, तो उसके लिए कोशिश की गई है। और ज़बरदस्त चीज़ है दोस्तों, एक बार फिर दोबारा दिखाना चाहूँगा। तसल्ली से देखें, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कैसा लगा। उसके अलावा भी आपको मटेरियल चाहिए जो आप लेना चाह रहे हैं, वो लगने के बाद कैसा लगेगा तो आप मुझे ज़रूर बताएं दोस्तों। पूरी कोशिश करूँगा कि वो मटेरियल लगा हुआ आपको दिखाऊँ। अब आपको यादव मार्बल आना है, अगर आपको पसंद आया है तो आपको मुझे बताना है कि मुझे ये मटेरियल लेना है, वो आपको यादव मार्बल पे हमेशा तैयार मिलेगा। उसके कुछ वीडियो मैंने आपको पहले भी दिए हैं डूंगरी पैटर्न मार्बल के, तो ये सब चीज़ मैंने आपको इसीलिए बताई कि आपके समझ में आए
कि वो हमारे गोदाम पे जिस तरह मटेरियल पड़ा होता है तो वो कैसा लगता है, वो रफ होता है दोस्तों, और ये आफ्टर फिटिंग, आफ्टर पॉलिश, आफ्टर फिनिशिंग, तो दोनों का फ़र्क आप जान सकें। तो हमेशा मेरी यही कोशिश रहेगी कि आपको हर चीज़ क्लियर हो, आपकी कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, अच्छी चीज़ रहे। तो इसी के साथ ही दोस्तों विदा लेता हूँ आपसे। ये ओम मार्बल, यादव मार्बल से। जय हिंद, जय भारत।